तो एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड रेशो में होता है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, टॉप पे दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या क्या होता है अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, क्लास 9 में सीखे थे, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हो रहा है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल मीन्स ट्रायंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो उसे बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकंड होता था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल बोलिए या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोलिए, एक ही बात है। चाहे क्राइटेरिया इसको बोले आप, चाहे इसको रूल बोले, एक ही चीज है। ठीक है, थर्ड है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। फोर्थ भी यही से निकल के आता है, वो क्या बन जाता है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और फिफ्थ होता है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड। अगर टू ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग ये चीजें इक्वल हो तो क्या होता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो भी आप कहना चाहें। ये तो 5 रूल्स हो गए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ऐसा अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटी की, ठीक है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फॉर टू ट्रायंगल्स। फॉर टू ट्रायंगल्स नेक्स्ट हेडिंग है, इसको नोट कर लेंगे। पहले हम लोग ने बात कर ली किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अब सिमिलर में क्या क्या होता है, इसमें कितने क्राइटेरिया आ जाए, तो नंबर 1 होता है इसमें भी साइड 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 साइड। तो इसमें ये वाला केस नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं एंगल एंगल एंगल, पहला चाहिए होता है। साथ में कहाँ पे है इसको मैं आपकी बुक में बता भी रहा हूँ, कौन सी थ्योरम है आगे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आप लोग चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 में तो थ्योरम 6.3 है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 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 यहाँ पे हो गया, तीनों एंगल आपस में इक्वल हो तो क्या सिमिलैरिटी रूल है या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है एंगल 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 का। ये आपका थ्योरम नंबर है 6.3। थ्योरम 6.3 आज के 2 साल पहले हम लोग इसको प्रूफ कराते थे, लेकिन 2 साल से इसके प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ रही है। सीधे आपको थ्योरम का यूज होना चाहिए। मीन्स अगर 2 ट्रायंगल्स हैं और उससे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर कहा जाएगा। ये थ्योरम 6.3 में साइड से लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर। फिर क्या होगा सेकंड नेक्स्ट आप देखें थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 पेज नंबर 132 आपको बुक में देखना पड़ेगा। इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence the two triangles are similar। इसमें कह रहे हैं अगर तीनों साइड आपस में क्या हो जाए, अगर तीनों साइड आपस में तीनों साइड का रेशो सेम हो जाए तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, सब लोग बुक में देखते रहिएगा। अगर तीनों क्या हो जाए आपस में सिमिलर हो जाए, साइड साइड साइड, सिमिलर मीन्स यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल हो जाए, तो उसे बोलेंगे साइड 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 सिमिलरिटी रूल। ये थ्योरम कौन सी है, थ्योरम नंबर है 6.4। थ्योरम नंबर 6.4।
फिर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है। थर्ड थर्ड देखिए आप लोग बुक में थ्योरम नंबर 6.4 के बाद थ्योरम नंबर 6.5, इसमें इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, मतलब एक एंगल, दोनों ट्रायंगल में आपस एक एंगल इक्वल हो और इससे जो एंगल जो बना रहा साइड वो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, इसे बोलेंगे एस सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये कौन सी थ्योरम है? थ्योरम नंबर 6.5, थ्योरम नंबर 6.5। इसको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर वे में, अभी आप इसको देखिए कौन कौन सा रूल होता है। तो पहले क्या हुआ, दो ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में इक्वल हो। फिर क्या हुआ, दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो। फिर थर्ड क्या हो गया, दो ट्रायंगल में एक एंगल और जो एंगल के साथ में साइड लगा हुआ है वो साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, तो बोलेंगे उसको ट्रायंगल सिमिलर है। ये थ्योरम हो गया 6.5। क्लियर हुआ? तीन तरीके का थ्योरम हो गया। अब यहां पे देखें, इसी से एक निकल के आता है कोरोलरी, मींस इसी का एक सब पार्ट, इसे बोलते हैं कोरोलरी। अगर तीन एंगल इक्वल है ट्रायंगल्स के आपस में तब भी सिमिलर होगा, या अगर आप कहना चाहें इसी चीज को, अगर दो एंगल इक्वल है तब भी क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। यहीं से निकल के आया है, ठीक है। अगर दो एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो, तभी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे? आपको पता है कि ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, थर्ड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि तीन ही एंगल होता है, थर्ड आप निकाल सकते हो। तो इसका भी हम लोग ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। दो एंगल मिल गया, डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, ट्रायंगल सिमिलर। तो यहाँ पे आप चाहे तो साइड में नोट कर लें, ए सिमिलरिटी रूल, यहीं से ये वाला दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना, यहीं से ये बना हुआ है, ऐसे नोट कर लें। तो इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। क्या इसके अलावा भी कोई है? अगर किसी को पता हो तो बताएं। इसके अलावा भी कोई सिमिलरिटी रूल हो तो हमको बता दीजिए, हम नोट करें आगे। जल्दी से बताइए जिसको आ रहा हो। एनीवन? सर आरएचएस आरएचएस सिमिलरिटी सिमिलरिटी रूल, रूल। ठीक है। लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं इस क्लास में, ठीक है, 10th में। तभी आपको ध्यान में होना चाहिए आरएचएस सिमिलरिटी रूल। आरएचएस का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल का राइट एंगल के बराबर होगा ही, राइट ट्रायंगल होगा। हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस के प्रोपोर्शनल होगा, और कोई एक साइड के प्रोपोर्शनल होगा, तभी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, तभी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसलिए आरएचएस भी यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये कहाँ से हुआ, तो अगर देखिए, अगर साइड प्रोपोर्शनल है, हाइपोटेनस प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे था, दो एंगल पता है, थर्ड भी इक्वल होगा, वैसे यहाँ भी है, अगर दो साइड प्रोपोर्शनल है थर्ड हो जाती है। राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला भी रूल होता है। तो मेनली हम लोग यही इसमें ये 3-4 रूल यूज करते हैं, इसको यूज करते नहीं वैसे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसी से काम हो जाता है, ट्रिपल एस से इसका भी। तो इसको आप नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अब इसको विथ फिगर समझते हैं कैसे हम लोग सिमिलरिटी दिखाते हैं जल्दी से, उसके बाद थ्योरम देखेंगे, टाइम रहेगा तो। ओके, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो कांग्रुएंसी पता होना चाहिए आपको, सिमिलरिटी, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, कहां पे मैच नहीं कर रहा, देख लीजिए कहां पे ये मैच नहीं कर रहा है, कौन कौन सा है, ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस है, सही है। अभी आप लोग सामने लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल सिमिलर कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सीख लेते हैं, इसको सबको आ जाए। अगर किसी का वीक है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, वन बाय वन देखते हैं। चलिए, पहले बात कर रहा हूं मैं ट्रिपल ए की, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल ए, पहला रूल था ट्रिपल ए मीन्स दो ट्रायंगल ले लो आपस में,
ये हो गया पी क्यू आर एम एन एस, दो ट्रायंगल हैं। अगर दोनों ट्रायंगल में आपस में एंगल इक्वल हो, एंगल एम इक्वल टू क्या हो, एंगल पी हो, एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल एस हो जाए, एंड एंगल आर इक्वल टू हो जाए एंगल एन, तो बोलते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ, लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और ट्रायंगल सिमिलर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे यही ध्यान देना है। जैसे आप कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो पहले कोई भी एक ट्रायंगल आप लिख लीजिए, कैसे भी पी क्यू आर, ये सिमिलर का सिंबल है। सेकंड ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, तो करेस्पॉन्डिंग लिखा जाता है हर जगह, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग वर्ड पे ध्यान देना है, मीन्स यहाँ पे ध्यान दें एंगल पी किसके इक्वल है, आप देखिए एंगल एम के इक्वल है, मीन्स जहां पे पी लिखा है वहां पे एम लिखा जाएगा। एट द प्लेस ऑफ पी वी हैव टू राइट एम, दोनों इक्वल है। फिर है एंगल क्यू किसके इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे एंगल एस के इक्वल है, तो क्यू के स्थान पे एस आएगा, जो बच गया उसके बाद बचा क्या है, एन, ये हो गया। ऐसे लिखना है, तो क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू एम एस एन, एम एन एस मत लिखिएगा करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखते हुए, इसलिए मैं एक बार फटाफट रिवाइज कर दे रहा हूँ। फिर जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुआ, कल हम लोगों ने बात की थी, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या होंगे, बाय सीपीएसटी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे ही, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। सिमिलर हुआ तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। से ट्रायंगल में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मींस एंगल्स इक्वल भी और साइड भी करेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी होगा। अब बात करते हैं सेकंड रूल क्या था, ट्रिपल एस, ए से भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमारे दो ही एंगल इक्वल होता तब क्या बन जाता है वो ए, तब भी रूल यही होता है, ठीक है ना। इन दोनों को मैं एक साथ समझा दिया, देखते हैं इसको। ट्रिपल एस कांग्रेस रूल क्या होगा, दो ट्रायंगल ले लें, आर यू एन एंड जी एम टी, दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया। इसमें तीनों साइड्स आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मींस अगर ये दे दिया है, क्या बोला गया यहाँ पे, आर यू अपान जी एम, आर यू अपान जी एम, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होती हैं, आर यू अपान जी एम किसके इक्वल है, आर एन अपान जी टी, आर एन अपान जी टी, और इक्वल टू हो जाए यू एन अपान एम टी। ये इक्वल का सिंबल नहीं बनाया मैंने, सिमिलर का, समझ लीजिएगा ना, प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा हो तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, बाई किस रूल से हो जाएगा, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखें, पहला ट्रायंगल आप कैसे भी लिखिए, नो प्रॉब्लम, मैं इसको लिख रहा हूं आर यू एन, ट्रायंगल आर यू एन इज सिमिलर टू। अब देखना है करेस्पॉन्डिंग, तो करेस्पॉन्डिंग हमेशा वर्टेक्स या एंगल देखते हैं, साइड से करेस्पॉन्डिंग हम नहीं लिख पाएंगे। तो क्या देखना होता है, जो जिसके प्रोपोर्शनल हो सामने वाला इक्वल होगा। जैसे देखिए आर यू के प्रोपोर्शनल कौन सा, आर यू के सामने कौन सा है, तो बोलोगे एन है। आर यू किससे प्रोपोर्शनल है, बोलोगे जीएम के है। जीएम के सामने क्या है, टी है। जीएम के सामने क्या है, टी। ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल कैसे सिमिलर लिखेंगे, आर यू सिमिलर टू जीएम है, देखिए सिमिलर टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू जीएम है, आर यू प्रोपोर्शनल टू जीएम है, देख लीजिए। तो इनके सामने जो एंगल होगा आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पे एन इक्वल टू टी होगा। तो देखिए यहाँ पे एन थर्ड प्लेस पर है तो टी भी थर्ड प्लेस पर आ जाएगा। ऐसे एक और मैच कर लीजिए। सेकंड देखिए क्या है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। सेकंड है आर एन प्रोपोर्शनल टू जीटी, तो आर एन कहाँ देखिए, ये है, आर एन के सामने क्या आ गया यू, जीटी, जीटी देखिए यहाँ पर है, सामने एम होगा। आर एन प्रोपोर्शनल टू जीटी, तो सामने वाला एंगल इक्वल होगा, तो यू इक्वल टू एम होगा। जहां पर यू है वहां पर एम लिख दो, ये हो गया एम, यू के स्थान पर एम। अब क्या बचा है जी, तो जी एम टी आ जाएगा, ठीक है, जी एम टी, क्लियर हुआ, जी एम टी, आर एन प्रोपोर्शनल, सॉरी सिमिलर टू जी एम टी। ऐसे आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखना होता है, ये काफी लोगों को इसी में डाउट रहता है।
इसको मैं वन बाय वन समझा दे रहा हूँ। फिर देखते हैं थर्ड, ये मैं हटा रहा हूँ, थर्ड देखता हूँ। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थ्योरम्स का प्रूफ नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ने के प्रयास जरूरत नहीं है, थ्योरम का प्रूफ ये सब नहीं आएगा। फिर देखते हैं थर्ड, SAS सिमिलरिटी रूल मीन्स दो ट्रायंगल बनाइए, ये हो गया ट्रायंगल, हो गया PQR एंड GST, PQR एंड GST दो ट्रायंगल हो गए। इसमें क्या है, एक एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और जो इसके साथ में जो इसकी आर्म्स हैं, मीन्स वो साइड जो एंगल की आर्म्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ ले लूँ PQ और ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, ST के, तो दूसरा वाला PR इसके प्रोपोर्शनल होगा GS के, मीन्स एंगल बीच में रहेगा। तब ये क्राइटेरिया कौन सी हो जाएगी, SAS सिमिलरिटी रूल। अब इसको लिखना हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है क्या, एंगल, पहली बात तो यहाँ पे PQ अपान ST, क्या है, PQ अपान ST इज इक्वल टू क्या है, PR अपान GS, PR अपान GS, और साथ में एंगल P इज इक्वल टू एंगल S है। इस केस में दो साइड प्रोपोर्शनल हो और बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल होता है सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल लिख दूं मैं PQR सिमिलर टू, अभी बाद में लिखते हैं क्या होगा, बाई SAS सिमिलरिटी रूल, फिर सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर कैसे लिखना है मैंने फिर बताया, आपको करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स या एंगल देखना होता है। तो एक एंगल तो यहाँ पे इक्वल गिवन ही है, P इक्वल टू S, तो जहां पर P है वहां पे तो S आ ही जाएगा, एक काम हो गया। केवल हमें एक एंगल और देखना है, तो देखिए PQ अपान ST, PQ और ST प्रोपोर्शनल है, इसके सामने है R और ST के सामने कौन सा एंगल है, G। इसका मतलब एंगल R और एंगल G आपस में इक्वल है, R इक्वल टू G, तो जहां पर होगा R वहां पे जाएगा G, ये आ गया, R के स्थान पर G, थर्ड प्लेस पर क्या बच गया बीच में, तो T बचा हुआ है, तो हो जाएगा STG। ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, ऐसे लिखना है करस्पॉन्डिंग को देखते हुए, ठीक है। फिर लास्ट है RHS सिमिलरिटी रूल, फोर्थ। ये वैसे कोर्स में आपके है नहीं, तब भी मैं लिख दे रहा हूं, RHS सिमिलरिटी रूल, ये देखना है। इट मीन जैसे ही RHS आ गया, जैसे कांग्रेंसी में क्या था, RHS कांग्रेंस रूल कब लगता था, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, वैसे यहां भी है, सिमिलरिटी रूल कब लगेगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो राइट ट्रायंगल ही आपको बनाना पड़ेगा। ये मैंने दो बना दिया, पहला हो गया ABC, B पर 90, दूसरा हो गया PQR, Q पर 90। राइट ट्रायंगल होगा तभी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, राइट एंगल के बराबर हो गया। सेकंड क्या हो, हाइपोटेन्यूज जो है मीन्स 90 के सामने वाला, ये आपस में प्रोपोर्शनल हो, बराबर नहीं। जब भी सिमिलरिटी की बात होती है साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बराबर हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल। तो AC PR के प्रोपोर्शनल है, और कोई भी एक साइड मैं यहां पे ले रहा हूं AB प्रोपोर्शनल टू PQ, AB प्रोपोर्शनल टू PQ, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, अभी बाद में लिखते हैं क्या होगा, बाई RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर। लिखना चाहे तो लिख लें, यहाँ पे क्या होगा, क्या दिया है, AC अपान PR, क्या दिया है, AC अपान PR इज इक्वल टू AB अपान PQ, इज इक्वल टू AB अपान PQ, और एक एंगल B इज इक्वल टू क्या है, Q है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ठीक है।
ये देखिएगा एस ए एस नहीं है, एंगल अलग से है। ये एंगल अलग से कहाँ से आया हुआ है, ट्रिपल एस वाले से बना हुआ है, ये ट्रिपल एस वाले से, क्योंकि हम लोग थर्ड साइड भी निकाल लेंगे तो वही प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसी अगर देखें तो आप इसी का सब पार्ट एक तरह से है, यहीं से डिराइव हुआ है आरएचएस। तो क्या बन जाएगा, ये ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल का नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे पहली बात तो एक एंगल हमें मिल गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जहां पर बी है वहां पे क्यू रख दो, सेकंड प्लेस पर बी, सेकंड प्लेस पर क्यू हो गया। अब एक हमें ढूंढना है, तो यहाँ पे क्या है देखिए, ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर। तो ए सी के सामने ये तो मिल गया है पहले ही, इसको नहीं लेना है। इसके सामने बी है, इसके सामने क्यू हम पहले यूज कर लिए, इसको लेना ही नहीं है, दूसरा वाला ये लेंगे, ठीक है ना, बी सी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू। तो ए बी के सामने क्या है, सी है, ए बी के सामने एंगल सी है, एंड एंगल अपोजिट टू पी क्यू, एंगल अपोजिट टू पी क्यू इज आर, अपोजिट टू पी क्यू इज आर, अपोजिट टू ए बी इज सी, मीन्स यहाँ पर आर और सी इक्वल होगा, आर और सी। तो थर्ड प्लेस पे आएगा आर, बन जाएगा पी क्यू आर, ये हो गया। समझ आई बात, यही सिमिलरिटी क्राइटेरियाज हैं ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। और ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर होगा हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं। क्लियर हुआ, ये सब बेसिक बातें थी यस सर। जिसको समझना बहुत जरूरी था आपके लिए। चलिए हम लोग आते हैं जो एक थ्योरम का प्रूफ है, थ्योरम 6.1, पहले ही थ्योरम, इसका प्रूफ आएगा। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या बोलते हैं थेल्स थ्योरम, या साथ में बोलते हैं बीपीटी। तीनों ही नेम से, किसी भी नेम से आपसे पूछ सकता है कि आप स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या बोल देगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या बोल देगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.1 इन एनसीईआरटी पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 ओपन कर लें और ये थ्योरम हम लोग आज पढ़ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 है, इसको बोलते हैं बीपीटी। फुल फॉर्म क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसे बोल देते हैं थेल्स थ्योरम। बीपीटी बोलिए या थेल्स, थेल्स थ्योरम इस नेम से है। तो स्टेटमेंट आपके बुक में है, स्टेटमेंट वहां से देखिए, मैं यहाँ पे गिवन टू प्रूव और उसको प्रूव करूंगा। ठीक है, आप लोग बुक में देखिए, इसमें गिवन है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रा करें विच इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। किसी एक लाइन के पैरेलल ड्रा करेंगे, कॉमन सी बात है, अगर दो अदर साइड्स को कट करेगा अलग अलग पॉइंट पर, तब क्या होंगे, दैट दीज साइड जिसको कट कर रही हैं आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। एक बार बुक फिर से देख लें, लिखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एज इट इज लर्न होना चाहिए, क्योंकि सीधे आता है एग्जाम में। स्टेट एंड प्रूव मीन्स स्टेटमेंट भी आपको अपने आप से लिखनी है, सब कुछ प्रूव भी करना है। एक थ्योरम में, दूसरी पाइथागोरस थ्योरम में भी ऐसे आता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। एक लाइन में लिख देगा, क्वेश्चन आपका बड़ा सा होगा, इसलिए दोनों का स्टेटमेंट आपको लर्न होना चाहिए। तो स्टेटमेंट पहले नोट कर लेंगे, अब उसके बाद गिवन टू प्रूफ पे हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें। स्टेटमेंट नोट कर लेंगे बुक से, फिर देखते हैं गिवन क्या है इसमें। गिवन, चलिए तो यहां पर ध्यान दें
केवल इतना बोला गया है, एक ट्रायंगल है और एक साइड के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं हम। तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज चलो ट्रायंगल है एबीसी और बीसी के पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया, बीसी के पैरेलल मैंने लाइन ड्रा कर दिया एल। क्या बोला इसमें, ये पैरेलल हैं। इफ अ लाइन drawn parallel to a side of a triangle intersect two other sides at distinct point। देखिए दोनों को ये यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट डी पर और ये पॉइंट ई पर, ये लाइन कट कर रही है। देन sides are divided in the same ratio, means AE ratio DB is equal to क्या होगा, सॉरी AD ratio DB is equal to AE ratio EC। रेशो मतलब अपान, AD अपान DB is equal to AE अपान EC, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या लिखेंगे इसमें, इन ट्रायंगल, अच्छे समझ लीजिए आप लोग, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है, L पैरेलल टू BC, L पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग, क्योंकि दो ही थ्योरम है, दोनों थ्योरम आपको अच्छे से आने चाहिए। इंटरसेक्टिंग sides AB and AC, intersecting sides AB and AC, AB and AC at points D and E respectively, D and E respectively, ये दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रूव क्या करना है, to prove sides are divided in the same ratio, means AD upon DB is equal to AE upon EC, ये प्रूव करना है। AD upon DB is equal to AE upon EC, we have to prove, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने में इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, वॉइस नहीं आ रही, सर वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ नहीं आ रही वॉइस नहीं आ रही। सर, डिस्कनेक्ट हो गया है आपका ब्लूटूथ। मैसेज करो यार, मैसेज भी नहीं कर सकते। सर वॉइस नहीं आ रही है। पॉइंट एम एंड एन, ठीक है सर वॉइस नहीं आ रही है। ड्रा अरे यार अपने जुटा है। डीएम, हेलो सर वॉइस नहीं, सर, फिर से बता आ रही है, दीजिए। आने लगी। एंड क्या आ रही है, EN आधी अटक गई यार। शांत रहो perpendicular to सर। AD, हमको ज्यादा सुना। EN perpendicular to AD and EM perpendicular to AD। चाहे तो आप पूरा पूरा लिखिए AB, ये भी ले सकते हैं यार EN perpendicular to, चाहे आप लिखते सॉरी हाँ DM perpendicular, चाहे A लिखा चाहे पूरा लिख दें, इसी दोनों सर आवाज नहीं आ रही। दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है ना। इसके स्थान पर चाहे आप लिखिए, आप लिखिए इसी, कैसे करें एक ही बात, बीच में समझ में नहीं आया। और क्या करना है, और ये डायग्राम्स को ज्वाइन कर दो। समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा बन रहा है, DECB क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर एंड ज्वाइन CD एंड B, ज्वाइन CD कल फिर से पढ़ेंगे। एंड BE, ओके। इतना कंस्ट्रक्शन हुआ, क्यों किया गया अभी हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालने का प्रयास करेंगे। एरिया के हेल्प से हम ये निकालेंगे AD अपॉन DB, क्योंकि देखिए यहाँ पे AD, ये देखिए बेस बन गया, ये हाइट बन गया, इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे देखिए AD बेस है, ये हाइट बन गया, इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे निकालेंगे एरिया, इसका भी एरिया आएगा, देखिए इसका एरिया, इसके लिए भी हाइट क्या है, EN ही है, इसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन तब जाके सॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल सर जितने ट्रायंगल यहाँ पे बने हैं, एक ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है, दूसरा ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये वाला मींस DEB और दूसरा DEC, ये सबका एरिया निकालना है और यही से क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा।
इसलिए आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं ये ऊपर इरेज कर दूं, गिवन सबको पता ही हो गया। Yes, sir. क्या प्रूव करना है ये भी सबको पता हो गया है। क्या प्रूव करना मैं साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इससे आपको यहाँ पे ध्यान बना रहे। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन बीसी, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आइए इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालना है। प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब आप लेंगे बेस एडी और हाइट ईएन तो एरिया आएगा, इधर से भी एरिया आएगा, तो दोनों तरीके से निकालना है। एरिया ऑफ एडी क्या हो जाएगा, बोलोगे बेस एडी है इनटू हाइट, हाइट देखिए ईएन है अपॉन 2, बेस इनटू हाइट अपॉन 2 फार्मूला होता है। आ गया एरिया। फिर से यही एरिया निकालेंगे हम दूसरे तरीके से, ट्रायंगल एडीई। अगर हम ले लें कौन सा बेस ले लें, ये वाला ए बेस ले लें। अगर इसको बेस लेंगे ए, ये होगा परपेंडिकुलर डीएम, तो क्या बन जाएगा ए इंटू डीएम अपॉन ए इंटू डीएम अपॉन 2। हमने यहाँ पे दोनों एरिया निकाल लिया। ठीक है, इसको बोल दो आप फर्स्ट इक्वेशन, अभी आगे यूज में आएगा। इसको बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। चलिए, इसका एरिया आ गया। फिर मैंने कहा ये नीचे वाला एरिया भी निकालना है, ये वाला एरिया बाद में इरेज कर दूंगा। हमको ये वाला एरिया भी निकालना है। इस तरह सबको दिख गया होगा। अगर इस तरह का एरिया निकालना, क्यों? क्योंकि हमको एडी और बीडी इन्वॉल्व करना है, एई और ईसी इन्वॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे एडी आ चुका है और इसमें एई आ चुका है। अब क्या लाना है हमको, बीडी और ईसी लेके आना है। अभी जब भी प्रूफ करें तो प्रूफ पे आपको ध्यान होना चाहिए क्या प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इसका जब एरिया निकालेंगे, इसके अगर ये बेस, इसको आप बेस लेंगे तो हाइट देखिए बाहर होती है। अगर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, अगर आप उसको बेस मानेंगे तो हाइट यहाँ बाहर भी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है। वैसे देखिए इस ट्रायंगल की हाइट बाहर है, बट हाइट यही होगी ईएन, बेस क्या होगा बीडी। लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, बेस यहाँ पे बीडी हो गया इनटू हाइट, हाइट क्या हो गया ईएन अपॉन 2, ये एरिया आ गया। इसको बोल दीजिए थर्ड इक्वेशन। समझ आई बात? इसका मैंने एरिया निकालना, ये बेस हो गया, तो बेस पर ही हाइट होती है, तो हाइट बाहर भी होती है अंदर भी, नो प्रॉब्लम, या साइड पे भी। जब ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइट बाहर आ जाती है इसके लिए। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहीं पे हाइट हो जाती है साइड पर ही। जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइट बीच में आ जाती है। तीन तरीके से आप हाइट ड्रा करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। ऐसे क्या निकालेंगे, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया, इसको मैं हटा रहा हूँ सबको समझ में आ जाए। अब ये ट्रायंगल देखिए यहाँ भी बन रहा था, इसका एरिया निकालेंगे, इस वाले का। इसका जब एरिया निकालेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा बेस। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू बेस, तो बेस हो गया ईसी इनटू बेस ईसी इनटू हाइट, देखिए यहाँ पे बाहर ही है डीएम अपॉन 2, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। पहले यही इतना करना था जो मैंने ट्रायंगल बताया, ये ऊपर वाला ट्रायंगल दोनों तरीके से निकालेंगे एरिया। फिर इस ट्रायंगल को जो अपवार्ड बन रहा है, ऊपर बन रहा है, एरिया मैंने निकाल लिया। अब क्वेश्चन लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब करना क्या है, अगर आप ध्यान दें, हमें प्रूव करना था एडी अपॉन डीएम। एडी अपॉन डीएम कहाँ से आएगा, देखिए एडी यहाँ पर है, डीएम यहाँ पे। अगर दोनों डिवाइड कर ले देखिए यहाँ से, तो देखिए ईएन ईएन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी आ गया। समझ आई बात? फिर एई अपॉन एसी, सेकंड में है एई और फोर्थ में है एसी, डिवाइड करने पे यही बचेगा एई अपॉन एसी। तो क्या करने वाले हैं, लिखेंगे आगे
Now, dividing equation first, dividing corresponding sides of equation first by equation third. इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड से, क्यों मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो लिख देंगे आप डिवाइडिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, फिर हम यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड। फर्स्ट थर्ड ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उनको डीवी लाना है। तो क्या मिलेगा देखें, इसे देखिए, वी हैव, जैसे डिवाइड किया क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई, ये तो हुआ। अपन लेफ्ट साइड में क्या यहाँ पर है, एरिया ऑफ डी ई बी, ये तो है ए डी डी बी इज इक्वल टू, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट आपके लिए कर ध्यान दीजिए, यहाँ पे से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ए डी अपान क्या आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए डी अपान ए अपॉन बी, एडी अपान बीडी, ठीक है, और ईएन से ईएन कट जाएगा, ये है ईएन से ईएन बाय 2 कट जाएगा, यही आ जाएगा एडी अपान, मैं काट दिखा रहा हूं, ईएन से ईएन कट जाएगा, एडी अपान बीडी आ गया। क्लियर हुआ यहां से। ऐसे जब आप क्या करेंगे, कम जब आप सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करोगे, सेकंड को डिवाइड करने वाले हो फोर्थ से, तब क्या आ जाएगा, वी हैव, जैसे डिवाइड किया सेकंड को फोर्थ से, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ए डी, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ फोर्थ ये है डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू, सेकंड को फोर्थ से आप एक स्टेप लिख लेंगे, ठीक है ना, तब डिवाइड करिएगा, मैं डायरेक्ट यहीं दिखा दे रहा हूँ, डीएम अपान टू कट जाएगा, ए ई अपान इसी आ जाएगा, ए ई अपान इसी। देखिए हम लोग लगभग अपने टारगेट पे पहुंच गए, बस इसको इक्वल करना है। देखिए ए डी अपान बी डी आ गया है, ए ई अपान इसी आ गया है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें, ऊपर सेम है, अगर नीचे वाला भी सेम हो जाए, ए डी यहाँ पे क्या है, डी ई बी है और डी ई सी है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो राइट भी सेम हो जाएगा और क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों को सेम करना है। तो एक थ्योरम जो क्लास 9th में थी और जो रिड्यूस हो गया था, उस थ्योरम का यहाँ पर यूज है, उसको आप लोग पढ़े नहीं थे, वो किसमें था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 का, वो रिलीज हो गया था, वो थ्योरम यहाँ पे यूज होता है। उस थ्योरम को आपको ध्यान रखना चाहिए, समझा देगा मैं है क्या। अगर बेस सेम हो, ठीक है ना, बेस सेम हो और पैरेलल लाइन के बीच जितने भी ट्रायंगल बनाओगे, बेस सेम रखिए, मान लो ए बी है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जितने भी ट्रायंगल बनाओगे बेस सेम रखते हुए पैरेलल लाइन के बीच में, सभी का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। Area of two triangles having same base lying between same parallel are equal. तो सेम पैरेलल के बीच में अगर बेस दोनों का इक्वल रहे, जितने भी ट्रायंगल आप बनाओगे सबका एरिया इक्वल होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में नहीं पढ़े, इसको याद कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखेंगे, we know that, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप लोग 9 में पढ़े नहीं हो। We know that the area of triangle, the areas of triangles having same base, सेम बेस हो चाहे कॉमन बेस हो, की बात है, सेम हो या कॉमन हो, एक सेंस, having same base and lying between same parallel, lying between same parallel are equal। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं क्या ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, चीज फॉलो कर रहा है कि दोनों ट्रायंगल की नहीं, ठीक है। कौन से ट्रायंगल है, एक तो है देखिए डी ई बी, दूसरा है डी ई सी। ध्यान दें ये वाला बेस दोनों में कॉमन है इस ट्रायंगल में,
यहाँ से देखिएगा ट्रायंगल DEB बेस DE है, ट्रायंगल DCE दोनों में एक कॉमन साइड है, वो हो गया बेस। ठीक है, तो है यहाँ पर हैविंग सेम बेस, पहला पॉइंट मिल गया। एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल, और देखिए सेम पैरेलल के बीच में है भी है, लाइन L पैरेलल टू BC है, लाइन L पैरेलल टू BC है, इसका मतलब इन दोनों का एरिया सेम होगा, यही है लाइन बिटवीन सेम पैरेलल। चाहे यहाँ पे लिख दो हैविंग सेम बेस, यहाँ पे दिखा दो बेस सेम क्या है DE है, ब्रैकेट में लिख दो सेम बेस क्या है DE, समझने में आसानी हो। एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल क्या है L पैरेलल BC या DE पैरेलल BC बोल दो, DE पैरेलल BC, इसी सेम पैरेलल सेम यहाँ पे क्या है DE पैरेलल BC, इसका मतलब एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ DEB टू एरिया ऑफ DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। अगर दोनों इक्वल है तो हम DEB के स्थान पर DEC लिख सकते हैं, या DEC के स्थान पर DEB लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बोल दीजिए A इक्वेशन, इसको बोल दीजिए B, और उसके बाद में ऊपर लिख रहा हूं तो लिखेंगे इसके बाद सो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ए क्या बन जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं DEB के स्थान पर DEC लिख दे रहा हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ इसके स्थान पे क्या हो गया DEC इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन BD, इसको इक्वेशन C बोल दीजिए, इक्वेशन C। अब देखिए इक्वेशन आप B देखिए और इक्वेशन C देखिए, क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। ADE अपॉन DEC दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। लास्ट लिखेंगे फाइनली फ्रॉम इक्वेशंस B एंड C, फ्रॉम इक्वेशंस B एंड C, फ्रॉम इक्वेशंस B एंड C we get इक्वेशंस B एंड C we get, दोनों का लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगा, इसका मतलब हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हेंस प्रूव, AE अपॉन EC हेंस प्रूव। ये थ्योरम थी जो कि आपकी यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। ओके